मैं आशा करता हूँ कि आप सब कभी यीशु मसीह के नाम में आनंदित हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूँ आप भी प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की गवाही को मांगे वचन को समझने के लिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो। आपने मुझे साहस दिया, बल दिया सुसमाचार साझा करने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा, आप मेरी भी मदद करें वचन को समझाने के लिए, और जो इस वचन को सुने आप उनकी भी मदद करो, वो भी वचन को समझे, वचन की बातों को समझे। आप उनकी भी मदद करें इस पूरे समय में। सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हमें कुछ बातों को सीखने की, समझने की जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि जो जो अध्याय मैं आपको बताऊं, जो जो वचन मैं आपको बताऊं, आप उसे लिखें और आप खुद बाइबल को उठाकर उस अध्याय को निकालकर पढ़ें और पवित्र आत्मा की गवाही को मांगे। आइए हम वचन शुरुआत करते हैं। और आपने जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने पोस्टर थंबनेल देख लिया होगा। वहां पे लिखा है, सब बातों को परखो, भोले बनकर मत बैठे रहो, परमेश्वर की सच्चाई के प्रति समर्पित। इन बातों को आज हम सीखेंगे। आइए हम निकालते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 21वां वचन। मैं चाहता हूं आप सब जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वचन को निकालें, इस अध्याय को निकालें और पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 21वां वचन। पौलुस इस प्रकार कहता है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। पौलुस अपनी पत्री में इस प्रकार लिखकर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को संदेश भेजता है, आपको क्या करने की जरूरत है? सब बातों को परखने की जरूरत है, और जो अच्छी है उसे पकड़े रहने की जरूरत है। पौलुस यहाँ पर इन शब्दों को क्यों लिख रहा है? विश्वासियों को क्यों बता रहा है? क्योंकि पौलुस को पता है आने वाले समय में मंडलियों के बीच जो मंडली को सिखाएंगे, वचन प्रचार करेंगे, उस वचन में मिलावट होने वाला है, वचन में गड़बड़ी होने वाली है। इसलिए पौलुस चाहता है कि आप आत्मा में सियाने बन जाए, कि आप खुद परखना सीख जाओ और अच्छी बातों को पकड़ना सीख जाओ। जिस तरह यीशु मसीह भी कहते हैं चेलों को, जाओ तुम खुद प्रचार करो, तुम खुद लोगों को चंगा करो। वो ये बात क्यों कह रहे हैं? वो चाहते हैं विश्वासी, वो चाहते हैं चेले खुद काम करना सीखें, आत्मा में सियाने बने। इसलिए पौलुस भी कहता है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। आज पौलुस भी चाहता है कि आप सब बातों को परखना सीखें। ये वचन सिर्फ थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए नहीं, ये वचन मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है कि आज के दिनों में हमें क्या करने की जरूरत है? सब बातों को परखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बीच में भी ऐसे शिक्षा का काम हो रहा है जो शिक्षा यीशु मसीह के अनुसार नहीं है। उस शिक्षा में मिलावट है,
इसलिए मैंने पोस्टर में इस बात को लिखा है, परमेश्वर की सच्चाई के प्रति समर्पित, जिसकी आप आज तक सुनते आए हो या सुन रहे हो। प्रभु में आपका सेवक हो, प्रभु में आपका भाई बहन हो, आप उसकी सुन रहे हो, उसकी शिक्षा को सुन रहे हो। आपको देखना है, आपको उनकी बातों को परखना है जो आप उनसे सुन रहे हो, कि वो परमेश्वर की सच्चाई के प्रति समर्पित है या नहीं। जब जब आप किसी की भी शिक्षा को सुनो, सेवक हो प्रभु में आपका भाई बहन विश्वासी हो, कोई भी हो, जब जब आप किसी की भी शिक्षा को सुने, आपको क्या करने की जरूरत है? सब बातों को परखने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है। जो आपको सिखा रहा है, जो आपको समझा रहा है, जो आपको बता रहा है, इन वचनों में से लेकर क्या वो परमेश्वर की सच्चाई के प्रति समर्पित है? क्या वो आज भी परमेश्वर की सच्चाई के प्रति समर्पित है? क्योंकि वचन हमें सिखाता है, बताता है। यीशु मसीह कहते हैं, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। आपको भरमाने वाला कोई भी हो सकता है। यह नहीं कि सिर्फ विश्वासी, सेवक भी हो सकता है। यह नहीं कि सिर्फ सेवक, विश्वासी भाई बहन भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है आपको भरमाने वाला। इसलिए पौलुस चाहता है कि तुम क्या बन जाओ? आत्मा में सियाने बनो, सब बातों को क्या करो? परखो और अच्छी बातों को पकड़ो। क्योंकि आज हमारे बीच में भी ऐसी शिक्षा का प्रचार हो रहा है, तो यीशु मसीह के नाम से हमें दी जा रही है, पर उसमें मिलावट है। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है? ऐसी शिक्षाओं को अपने जीवन से, कैसी शिक्षाओं को? जो वचन में मिलावट है, जिस वचन में मिलावट है, जिस शिक्षा में गड़बड़ी है, उस शिक्षा को हटाकर, छांट कर आपको वो शिक्षा लेनी है जिस शिक्षा में किसी भी प्रकार की मिलावटपन नहीं। आज हमें भी छांटने की जरूरत है। आज हमें भी आत्मा में सियाने बनने की जरूरत है। यूहन्ना की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है 15 अध्याय में, वो उन डालियों को काट रहा है जो फलती नहीं, और उन डालियों को छांट रहा है जो फल रही है, ताकि वो और फले। पिता भी अपना काम खुद कर रहा है। वो उन डालियों को काटने वाला है जो उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करती, जो उसकी इच्छा के अनुसार वचन नहीं सुना रही है, मिलावट कर रही है। उन्होंने अपने जीवन को बदला ही नहीं, उन्होंने वो काम छोड़ा ही नहीं जो उसके अनुसार नहीं है, जो अपनी अभिलाषाओं में जीते हैं, जो उसके सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, जो लोगों को बहकाते हैं। उन सबको क्या करने वाला है? काटने वाला है एक दिन, और उन लोगों को छांटने वाला है ताकि वो और फले। वो कैसे लोग हैं? जो परमेश्वर की सच्चाई के प्रति हर समय समर्पित है, ताकि वो और फले, वो और रूहों को बचाए। आज हमें भी छांटने की जरूरत है। इन बातों को छांटना है, छांट करके इन बातों को निकालना है। अच्छी शिक्षा को पकड़ना है, अच्छी बातों को पकड़ना है, अपने बीच में से उन शिक्षाओं को दूर करना है, अपने जीवन से, अपने विचारों से, अपने परिवार के जीवनों से। कौन सी शिक्षा? जो यीशु मसीह के अनुसार नहीं है, जिस वचन में मिलावट है, और उस शिक्षा को छांट कर निकालना है जो अच्छी है, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं। क्योंकि यीशु मसीह भी ऐसे काम करेगा। कैसा काम करेगा? यीशु मसीह भी ऐसा काम करेगा एक दिन।
वो ऐसे लोगों को जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने झूठ पर विश्वास किया, उनकी जगह अलग कर दी गई है। वो वहां पर जाने वाले हैं जहां पर दांत पीसना, रोना धोना लगा रहेगा। जो उनके अनुसार चल रहे हैं, जो उसकी शिक्षा के अनुसार चल रहे हैं, उनका स्थान अलग है। आज हमें भी सब बातों को क्या करने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। आपको कोई भी भरमा सकता है, इसलिए मैंने कहा भोले बनकर मत बैठे रहो। इस वचन को उठाओ और खुद पढ़ो, खुद देखो, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगो हर एक दिन। ये आपको भरमाने वाला कोई भी हो सकता है, आपको बहकाने वाला कोई भी हो सकता है। पौलुस चाहता है कि तुम सियाने बनो, खुद खड़े हो जाओ। मैं इस वचन को और समझाने के लिए, आपको बताने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। जब भी आप बाजार जाते हो सब्जियां लाने, आपको टमाटर लेने हैं, आप छांट कर टमाटर निकालते। आपको प्याज लेने हैं, छांट कर निकालते। आपको आलू लेना, छांट कर निकालते। इसी प्रकार आप सब सब्जियों को क्या करते हो, छांट छांट कर निकालते हो, छांट छांट कर अपने झोले में रखते हो। सब्जी वाले का काम क्या है, बाहर से सब्जी को खरीद कर आपके सामने परोसना। वो आपको छांट छांट कर नहीं देगा। वो ये नहीं कहेगा लो बहन, लो भाई, ये सब्जी अच्छी। वो आपके लिए अलग थैले में भर कर नहीं रखेगा अच्छी सब्जियों को। वो आपके सामने परोस देगा, दिखार देगा। आपको क्या करना है और आपका काम क्या है, छांट छांट कर उठाना। जब आप शारीरिक जीवन में छांट छांट कर हर एक बातों को देखते हो, फिर लेते हो, वैसे ही हमें, जो आपको प्रभु में आपका सेवक है या विश्वासी भाई बहन है, जो आपको परोस रहा है, आपको भी देखने की जरूरत है, उनकी बातों को परखने की जरूरत है। या उसमें मिलावट तो नहीं, अगर मिलावट है दूर करने की जरूरत है। उन बातों को अपने जीवन में, उनसे सहमत होने की जरूरत नहीं। अगर वो आपको मिलावट करके दे रहा है, आपको देखने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, और उन मिलावटी शिक्षा को क्या करने की जरूरत है, दूर करने की जरूरत है, और अच्छी बातों को पकड़ने की जरूरत है। अगर आप जिस किसी की भी सुन रहे हो, प्रभु में आपका सेवक, प्रभु में आपका भाई बहन है, वो आपको मिलावट करके दे रहा है और आपको मालूम नहीं, आपने क्या पकड़ा। आपने अच्छी वस्तु को भी पकड़ा, आपने अच्छी शिक्षा को भी पकड़ा, आपने बुरी शिक्षा को भी पकड़ा। तो आपके पास क्या आया कुल मिलाकर, मिलावट शिक्षा। आपके पास जो अभी है वो क्या है, मिलावट है। पर आपको क्या करने की जरूरत है, छांटने की जरूरत है। उन शिक्षाओं को, उन शिक्षाओं में चलने की जरूरत है जिसमें मिलावट नहीं। उन बातों से सहमत होने की जरूरत है जिसमें मिलावट नहीं। ये मत देखो जो प्रभु में मेरा सेवक है, जो प्रभु में मेरा विश्वासी भाई बहन है, उसने उदाहरण के तौर पर पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 21 में लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। आपने क्या देखा, जो मेरा प्रभु में सेवक या विश्वासी भाई बहन है, उसने वचन में से लेकर इस आयत को पढ़ाया है, तो सच ही कह रहा होगा, क्योंकि इसने वचनों में से लेकर पढ़ाया। आपको शुरू से लेकर अंत तक परखने की जरूरत है उस प्रचार में वो क्या कर रहा है।
आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। वो शुरुआत उसने अच्छी की हो, पर बीच में उसने क्या किया, लोभ की बात रख दी। बीच में उसने क्या किया, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को रख दिया। बेशक आपको वो डायरेक्ट नहीं कहेंगे, वो डायरेक्ट नहीं बताएंगे, आपको घुमा घुमा कर वचनों में से निकाल निकाल कर आपके सामने परोसेंगे। आपको सहमत कब होना है, जब आप, जो प्रभु में आपका सेवक है, जो प्रभु में भाई बहन बने हैं, जब भी आपको शिक्षा दे, और जब जब आपको शिक्षा दे तब तब आपको क्या करना है, परखने की जरूरत है, पवित्र आत्मा की गवाही को मांगने की जरूरत है। अगर आप परख कर उनकी बातों को गहराई में जाकर समझकर आपने उसकी शिक्षा में किसी भी प्रकार की मिलावटपन को नहीं देखा, तब आपको सहमत होना है। कोई भी आपको समझाए, विश्वासियों में, सेवकों में, कोई भी, किसी की भी आप सुनो, पर आपको देखना है कि वो आज तक, जो मेरा भाई है, जो मेरा सेवक है, या और सेवक है जिसकी आप सुन रहे हो, या और भाई बहन है जिसकी आप सुन रहे हो, आपको देखना है क्या वो अब तक परमेश्वर की सच्चाई के प्रति समर्पित है। अगर है तब आपको सहमत होना है। ये कब पता चलेगा, जब आप खुद पढ़ोगे, जब खुद आप आत्मा में स्याने बनोगे। इसलिए पौलुस चाहता है तुम क्या बन जाओ, आत्मा में स्याने। जिस तरह आप सब्जियों को छांट छांट कर उठाते हो, वैसे ही अच्छी बातों को पकड़ना सीखो। भरमाने वाला कोई भी हो सकता है, वो आपको नहीं बताएगा कि मैं आपको भरमा रहा हूं, वो आपको नहीं बताएगा कि मैं आपको बहका रहा हूं। इस वचन को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। अगर आप बाजार जाओ, दुकान जाओ, घर का सामान खरीदने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी प्रकार का सामान, मैं उदाहरण के तौर पर ये रिमोट लेता हूं। दुकानदार वाले भाई ने कहा ये एक ऑटोमेटिक रिमोट है, एक स्मार्ट रिमोट है, इससे आप हर एक चीज घर की कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एसी, टीवी, पंखा, लाइट, फैन, क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकते। क्या मैं या आप उसकी बातों पर विश्वास करते? उसने कहा, आपने मान लिया और उस सामान को अपने घर लेकर आ गए? नहीं, आप नहीं करते। आप खुद परखते हो, जो इसने कहा ये वैसे काम कर रहा है या नहीं। अगर वो काम कर रहा है तब आप क्या करते हो, घर में उस सामान को लेकर आते। जब आप इतनी परख करते हो, ठोक बजा कर देखते हो शारीरिक जीवन में, तब आपको आत्मा में भी सियाने बनने की जरूरत है। उन शिक्षाओं को जो हमारे बीच काम कर रही है, दूर करने की जरूरत है, और उस शिक्षा को पकड़ने की जरूरत है, इसमें कोई भी मिलावट ना हो। इसलिए पौलुस चाहता है कि तुम सियाने बनो। जो सेवक परमेश्वर की सच्चाई के प्रति समर्पित है, जो सेवक परमेश्वर की सच्चाई के प्रति क्या है, समर्पित है, जब आप उसकी बातों को परखोगे, जब आप उनकी बातों को देखोगे, समझोगे, गहराई में जाओगे, उसकी बातों पर जल्दी सहमत नहीं होगे, अब खुद जांच पड़ताल करोगे, उसको ये बात अच्छी लगेगी, इस सेवक जो परमेश्वर की सच्चाई के प्रति हमेशा समर्पित है, वो खुश होगा इस बात से कि मेरे विश्वासी जो प्रभु ने मुझे दिए हैं, जो प्रभु ने मुझे दिए हैं, कि तुम इसे बढ़ाओ ताकि ये भी आगे जाकर लोगों को बढ़ाए। वो क्या कर रहे हैं, खुद आत्मा में सियाने बन रहे हैं, वो खुद हर एक बात को जांच रहे हैं, परख रहे हैं। वो इन बातों से खुश रहेगा, वो इन लोगों से भी खुश होगा, क्योंकि इन्हें मालूम है
वो चाहते हैं कि प्रभु की कलीसिया बढ़े। वो ये नहीं चाहते मेरी कलीसिया बढ़े, वो चाहते हैं प्रभु की कलीसिया बढ़े। प्रभु की कलीसिया कब बढ़ेगी? जब खुद आप आत्मा में सियाने बनोगे, जब आप खुद अच्छी बातों को पकड़ना सीखोगे और अच्छी बातों को बांटना सीखोगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसे उठाकर पढ़ना चाहिए। कोई भी बहका सकता है, कोई भी भरमा सकता है। हर समय पवित्र आत्मा की गवाही को मांगना चाहिए। जो सेवक चिकनी चुपड़ी बातें करके सीधे साधे लोगों के मनों को बहका देता है, उसे वचन कहता है, वो पेट के लिए सेवा करता है, क्योंकि वो ऐसी शिक्षा के विपरीत काम कर रहा है, वो ऐसी शिक्षा बांट रहा है यीशु मसीह के नाम से जो है ही नहीं, क्योंकि इस शिक्षा में मिलावट है। वो चाहेगा मेरी कलीसिया। कौन? जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलता है और सीधे साधे लोगों को बहका देता है। अगर आप इस मंडली में बैठे हो और आपका सेवक चिकनी चुपड़ी बातें बोल रहा है, आपको बहका रहा है, आप उनकी बातों पर बिना परखे, बिना जांचे, आंख बंद करके विश्वास करते हो और किसी की भी आप सुनते नहीं, अगर आपको कोई बताए सच क्या है, वो तो आपको धोखा दे ही रहा है और आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपने आंखें बंद करके विश्वास किया है उनकी बातों पर और 100% का थप्पा लगा देते हो कि जो कहा है वो सही कहा है। आपको धोखा मिलने वाला है। आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो, वो तो दे ही रहा है। वो चाहेगा मेरी कलीसिया बढ़े, मेरे लोग बढ़े। वो आपको बातों को परखने नहीं देगा। वो कहेगा मत परखो, पहले तू अपने आप को देख। वो टोंट मारेगा आपको, पहले तू अपने आप को देख, क्या तू परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। पहले तू अपने आप को देख, अपने आप को समझ, क्या तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक है या नहीं। पहले तू देख अपने आप को, पहले तू पढ़, पहले तू ज्ञान इकट्ठा कर, फिर तू मेरे पास आना। क्योंकि ऐसे लोग सुनना नहीं चाहते हैं किसी की भी बात, वो सुनाना चाहते। वो नहीं चाहते कि आप आत्मा में से आने पाए। दिखाने के लिए, बताने के लिए वो बताएंगे तुम रोटी खाने वाले बन चुके हो, पर जब आप परखते हो तब क्या कहते हैं? पहले तुम खुद देखो। आज का बच्चा, आज का ये विश्वासी 4 दिन जारी दुआ कर लिए तो ये सोच रहा है हम कुछ बन गए हैं। आज ये मुझे बताएगा। वो नहीं चाहेगा कि आप आत्मा में से आने पर, वो चाहेगा सिर्फ मेरी सुने। ये किसी की भी ना सुने, ये सिर्फ मेरी सुने। पौलुस क्या चाहता है? तुम खुद आत्मा में से आने बनो। पौलुस चाहता है सब बातों को परखना सीखो। यीशु मसीह खुद चाहते हैं कि तुम खुद काम करना सीखो, तुम खुद चंगा करना सीखो, तुम खुद प्रचार करना सीखो। जाओ करो। वो चाहते हैं सिर्फ मेरी सुनी जाए। वो चाहते हैं ये लोग सिर्फ मेरे साथ ही बने रहें। वो चाहते हैं जो मैंने बताया उनसे ये सहमत हो जाएं, बिना देखे, बिना जांचे, बिना परखे। मैं सेवक को परखने के लिए नहीं कह रहा। कोई भी सेवक हो जो परमेश्वर के सच्चाई के प्रति समर्पित है, वो जो परमेश्वर की सच्चाई के प्रति समर्पित नहीं है, वो या जो प्रभु में आपका भाई बहन है, मैं किसी मनुष्य को परखने के लिए नहीं कह रहा, मैं उनकी बातों को परखने के लिए कह रहा हूं। एक बार फिर से कह देता हूं, मैं किसी मनुष्य को परखने के लिए नहीं कह रहा, मैं उनकी बातों को परखने के लिए
कह रहा हूं, जो आपको परोस कर दिया जा रहा है, आपको उनकी बातों को परखना है, क्या वो परमेश्वर के सच्चाई के प्रति समर्पित है या नहीं। आपको देखने की और समझने की जरूरत है। ये कहते हैं बाहर की शिक्षा को सुनकर इनका माथा खराब हो गया। कौन कहते हैं? जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं, जो चाहते हैं ये लोग मेरे से सहमत हो जाए, मेरे प्रचार से सहमत हो जाए, मुझसे कुछ सवाल ना पूछे। वो कहते हैं इनका माथा खराब हो गया है। मैं कभी कभी सोचता इनका माथा क्यों नहीं खराब होता। ये भी तो बाहर देश की शिक्षा जो प्रचारक सुनाते हैं उनकी भी सुनते हैं, जो भारत में है उनकी सभाओं में जाते हैं उनकी भी शिक्षा को सुनते हैं। ये क्यों नहीं, इनका माथा क्यों नहीं खराब होता। ये भी तो एक विश्वासी है और पद में अभी सेवक है। जो इनकी मंडलियों में बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है, आपका ही विश्वासियों का क्यों माथा खराब होता है। ये फिर कहते हैं 3 साल की स्टडी मैंने की है। मैंने कहा कि ये 3 साल की स्टडी बाइबल में बिताई है, बाइबल कॉलेज में बिताई है, अपना समय दिया है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ जो 20 साल से, 30 साल से, 8 साल से, 7 साल से, 12 साल से, 3 साल से जो आपके पास आ रहे हैं, उन्हें आप ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दे रहे। इसलिए सब बातों को क्या करने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। इन्हें सब समझ है पर आपको समझाना नहीं चाहते। उन्हें मालूम है अगर मैंने इन्हें पूरी तरीके से समझा दिया, बता दिया, क्या होगा, ये मेरे वचन को परखेंगे। जो भी मैं इन्हें बताऊं, जो भी इन्हें मैं सिखाऊं, उस वचन में इन्हें क्या मिलेगा, मिलावट मिलेगा। इन्हें मालूम चल जाएगा कि मैंने शुरुआत अच्छी की है पर अंत में मैंने अपने मन की बात को रखा है, अंत में मैंने लोभ की कमाई को रखा है, अंत में मैंने लालच की बात रखी है, अंत में मैंने अपने मन की बात को रखा है। इन्हें मालूम है, इसलिए ये ऊपर ऊपर से बताएंगे, ऊपर ऊपर से सिखाएंगे और आपको दिखाने के लिए ये बताएंगे देखो मैं गहराई में लेकर जा रहा हूं, देखो। और ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं सिर्फ मेरी कलीसिया बढ़े, ये नहीं चाहते प्रभु की कलीसिया। दिखाने के लिए बोलते रहेंगे पर असल में ऐसा नहीं है। इसलिए भरमाने वाला मैं फिर कहता कोई भी हो सकता है। आपको सब बातों को परखने की जरूरत है। और ये बात फिर कहते हैं वचनों में से निकाल कर भविष्यवाणियों को परखो। आज तक और आपने और मैंने यही सीखा है कि भविष्यवाणी वो करता है जो भविष्यवक्ता है। हाँ, भविष्यवक्ता क्या करते हैं, आने वाली बातों को बताता है। हम उससे क्या कहते हैं, भविष्यवाणी। वो ऐसा कहते हैं कि आप उन भविष्यवाणियों को परखो जो आपके लिए की गई है या किसी के लिए की गई। आप उनकी बातों को परखो, उनकी भविष्यवाणियों को परखो। ये आप सिर्फ आपको एक पहलू बताएंगे, दूसरा पहलू नहीं बताएंगे। भविष्यवाणी का मतलब यही है परमेश्वर का संदेश आप तक पहुंचाना। जो सेवक, जो विश्वासी आपको संदेश दे रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है, वो भी तो परमेश्वर का संदेश आपको दे रहा है। जो सेवक आपको बता रहा है, समझा रहा है, परमेश्वर की प्रेरणा में रहकर पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के गवाही के अनुसार जो आपको बता रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह में इस तरीके से चलो, उसके वचनों को मानो, उसके वचनों पर विश्वास करो। वो भी तो संदेश बांट रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है।
वचन का प्रचार कर रहा है। ये भी तो क्या है, परमेश्वर का संदेश ही है। और ये भी संदेश है तो आने वाला, वो संदेश अपने लोगों पर प्रकट करता है। कौन सा संदेश? आने वाले संदेश को भी प्रकट करता है अपने लोगों पर, अपने सेवकों पर। इससे कहते हैं भविष्यवाणी, परमेश्वर का संदेश आप तक पहुंचाना। ये है असल में भविष्यवाणी। आइए हम देखते हैं, और मैं चाहता हूं आप ये वचन को निकालें और खुद पढ़ें और पवित्र आत्मा की गवाही को मांगे कि आप हर एक बात को परखना सीखें, हर एक बात को जानना सीखें। आइए हम निकालते हैं योना की पुस्तक 3 अध्याय। वहां पे क्या लिखा है? तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें से प्रचार कर। क्या कह रहा है यहोवा योना को? जो बात मैं तुझसे कहूंगा, जो मैं तुझे सिखाऊं, जो मैं तुझे बताऊं, उसका उसमें से प्रचार कर। यह है असल में भविष्यवाणी, परमेश्वर का प्रचार उनमें से करना जो परमेश्वर आपको दे। यह है भविष्यवाणी। और तीसरे वचन में क्या कहता है? तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। क्या प्रचार कर रहा है? यहोवा के वचनों में से लेकर योना योना यूं कहता है, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। भविष्यवाणी आने वाले समय को बता रहा, चेतावनी दे रहा है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। इस देश में, आपके देश में क्या होने वाला है, आपके नगर में क्या होने वाला है। कुल मिलाकर इसे क्या कहेंगे? तो भविष्यवाणी ये नहीं सिर्फ आने वाली बातों, ये भी है जो परमेश्वर का संदेश जो लोगों के द्वारा, जो विश्वासियों के द्वारा, जो सेवक के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, इससे भी क्या कहेंगे? भविष्यवाणी। कुल मिलाकर दोनों क्या है? परमेश्वर का प्रचार आप तक पहुंचाना। पर जो लोगों को बहका देते हैं, वो चाहते हैं सिर्फ आने वाली बातों पर आपका ध्यान। वो ये कहेंगे मत परखो, इसे ना परखो, हमें आने वाली बातों को। पर असल में ये है भविष्यवाणी का मतलब। इसलिए मैंने लिखा, भोले बनकर मत बैठे रहो। अगर आप उस मंडली में हो जिसका सेवक पेट के लिए सेवा कर रहा है, जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, लोगों को बहका रहा है, अगर आपने बिना देखे बिना जांचे आंख बंद करके उनकी बातों पर विश्वास किया है, आपको धोखा मिलने वाला है और आप भी अपने आप को धोखा देने वाले हो। आइए हम देखते हैं और एक नबी जो परमेश्वर की सच्चाई के प्रति समर्पित है। और मैं चाहता हूं इस अध्याय को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं चाहता हूं आप इस अध्याय को पूरा पढ़ें। मैं समय को देखते हुए मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। दुनिया में एक बात बहुत चलती है। कौन सी बात? जो दिखता है वो बिकता है। मैं चाहता हूं आपको वो दिखना शुरू हो जाए इन वचनों से जो आपने कभी देखा नहीं, वो सुनना शुरू हो जाए जो आपने कभी सुना नहीं। मेरी ये दुआ है। आइए हम निकलते हैं पहला राजा 22 अध्याय 1 से लेकर जब 28 वचन तक पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 2 राजाओं की बात होती है। योशाफात यहूदा का राजा है और आहाब इजराइल का राजा है। योशाफात को पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? आहाब उससे पूछता है, क्या तू मेरे संग लड़ने के लिए जाएगा? कहाँ जाएगा? गिलाद के रमोत से लड़ने के लिए जाएगा। योशाफात ने आहाब की बात सुनी
उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे जवाब दिया अहाब को। वो कहता है, जिस तरह से तू है वैसा मैं भी हूं, जिस तरह से तेरी प्रजा वैसे मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे मेरे भी घोड़े हैं। योशापात ने अहाब की बात को सुना और अहाब की बातों पर नहीं चला। वो सुन रहा है पर अभी चल नहीं रहा है। आज हमें भी, जो भी प्रभु में आपका सेवक है, प्रभु में आपका विश्वासी भाई बहन है, कोई भी, अगर YouTube में आप किसी की भी शिक्षा सुन रहे, कोई भी किसकी भी आप शिक्षा सुन रहे हो, विश्वास मत करो बिना परखे क्या ये सही कह रहा है। आंख बंद करके विश्वास मत करो, 100% का थप्पा मत लगा दो कि जो ये कह रहा है ठीक है। सहमत मत हो गए। योशापात ने क्या सुना है, अहाब की बातों को सुना है। वो इस प्रकार से उन्हें उत्तर देता है। और योशापात ने एक बहुत ही अच्छी बात कही 5वें वचन में। फिर योशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, अब आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। योशापात चाहता है, यहोवा की इच्छा को जानना चाहता है, उसे मालूम करना चाहता है यहोवा क्या चाहता है। आज हमें भी पवित्र आत्मा की गवाही को मांगने की जरूरत है। आज ऐसा हो रहा है मंडलियों में, मेरे साथ भी, मैं भी ऐसा ही करता था। किसी ने कहा चलो इस मंडली में चला जाता था, चलो किसी ने कहा चलो इस मंडली में चला जाता था। मैं बातों को परखता नहीं था, सहमत हो जाता था। और जब से मुझे समझ में आया है, सहमत उनसे होना जो परमेश्वर की सच्चाई के प्रति समर्पित है। आज मंडली में भी ऐसा ही हो रहा है। अगर भाई ने कहा चल भाई इस मंडली में, हम तैयार हो जाते। बहन ने कहा चल इस मंडली में, हम तैयार हो जाते करने के लिए, उसके साथ जाने के लिए। अगर भाई ने कहा चलो ये काम करते हैं, तैयार हो जाते हैं। बहन ने कहा ये काम करते हैं शुरू, तैयार हो जाते हैं करने के लिए। यहोवा की इच्छा को नहीं मांगते, पवित्र आत्मा की गवाही को नहीं मांगते हम अपने जीवन में। फिर हम क्या खाते हैं? धोखा। हमने उनकी बातों को परखा नहीं, हमने सुना और हमने काम करना शुरू कर दिया। और योशापात क्या कर रहा है? योशापात ने सुना अहाब की बात को और वो चाहता है यहोवा की इच्छा मालूम करे। हाँ, आप सुने, अपने दासों को आदर करे, अच्छी बात है, पर दासों का आदर करना चाहिए। जो भी आपको बता रहा है, जो भी आपको सिखा रहा है, कोई भी हो, सबका आदर करना चाहिए आप। पर सहमत कब होना है? जब आप परख कर उनकी बातों को कोई भी मिलावट ना पाए, तब आपको क्या होना है? सहमत होना है। हर समय पवित्र आत्मा की अगवाही को मांगना है। यहाँ पर योशापात चाहता है कि हम क्या करें? यहोवा की इच्छा को मालूम करें। 6वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं किलात के रिमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। अब 400 नबी अहाब ने इकट्ठा कर लिया और उनसे पूछता है, क्या हम जा सकते हैं चढ़ाई करने के लिए? और 400 नबी कहते हैं, जा, प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। अब अहाब को वही सुनने के लिए मिल रहा है जो अहाब चाहता है। समझ रहे हैं इस बात को? आपको क्या सुनने को मिल रहा है जो वो चाहता है? आज इंसान क्या चाहते हैं? हमारे लिए अच्छा बोले, हमारा सेवक हमारे लिए भविष्यवाणी करे, हमारे लिए
अच्छे बातों को रखें, अच्छे शब्द बोलें, बरकतों के, आशीषों के। हर एक इंसान चाहता है, उसे सुनने में अच्छा लगता है ऐसी बातों। आपको भी अच्छा लग रहा है कि 400 नबी क्या कह रहे हैं उसके विषय में? जा, प्रभु उसको राजा के हाथ में क्या करेगा? कर देगा। आए हम इस वचन को समझाने के लिए मैं इस वचन में जाते हैं। हम फिर दोबारा इस वचन में आएंगे। आए हम निकालते हैं दूसरा थीमुथियुस उसका 4 अध्याय 2 वचन कि तू वचन का प्रचार कर, समय और समय त्यारे सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। क्योंकि उन्हें वो सुनने को मिलेगा किन सेवकों से जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं, जो लोगों को बहका देते, जो पेट के लिए सेवा करते हैं। वो उन लोगों को वही सुनाएंगे जो वो सुनना चाहते हैं। वचन कहता है बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे सत्य पर, अपने कान सत्य से फेर कर, सत्य पर, उस सच्ची शिक्षा पर फेर लेंगे, उधर ध्यान नहीं लगाएंगे। ऐसे लोग जिनका ध्यान यीशु मसीह की तरफ नहीं, यीशु मसीह की शिक्षा की तरफ नहीं, सिर्फ आशीष और बरकत, ये सही शिक्षा पर कान नहीं लगाएंगे, सही शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई उसे बताए भी कि देख यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके सेवक ने उसका ध्यान अपनी ओर करके रखा है। सत्य पर कान नहीं लगाएंगे। अहाब को भी आहा, अहाब को भी क्या सुनने को मिल रहा है जो वो चाहता है? आए हम वही अध्याय में जाएंगे, पहला राजा 22 अध्याय। आज अहाब को भी, आज हमें भी अच्छा लगता है कि कोई हमारे लिए अच्छा बोले, अच्छा अच्छा शब्द कहे, बरकतों के शब्द कहे, चंगियाई के शब्द कहे। अच्छी बात है, वो लोग कहते हैं अच्छी बात है, ये हमारे लिए अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छे शब्द कह रहे हैं, क्योंकि इनका ध्यान यीशु मसीह पर कम और बरकतों पर ज्यादा लग चुका है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर है, अगर आप उस शिक्षा के अनुसार चलते जो यीशु मसीह की है, तब आप जब जब कोई भी काम करोगे सफल होंगे होंगे। क्योंकि यूसुफ के अंदर यहोवा का आत्मा था, जो भी काम को वो करता था वो सफल होता था। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर है, यहोवा का डर है, यीशु का डर है, और पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलते, जो वो कहता है उसके अनुसार चलते, अब जो भी काम को छुओ, जो भी काम करो, वो सफल होंगे ही होंगे। अब जब आप उसकी शिक्षा के अनुसार चलना सीखोगे, अगर आपके पास यीशु मसीह है, आपके पास सब कुछ है। ये संसार की आशीषें एक दिन नाश होने वाली है। आपके पास क्या रह जाएगा? सिर्फ यीशु मसीह। अगर तब आपके पास यीशु मसीह नहीं है,
फिर आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने भी अपने आप को धोखा ही दिया है। आपने अपना ध्यान उसकी शिक्षा पर कम, किसकी शिक्षा, जो यीशु की शिक्षा पर कम लगाया है और बरकतों पर ज्यादा लगाया है। अहाब को क्या सुनने को मिल रहा है? आपको वही सुनने को मिल रहा है जो अहाब चाहता है। अहाब बातों को परख नहीं रहा है। ऐसे लोग जो बरकतों के ज्यादा पीछे भागते हैं, उन्हें सच और झूठ से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ बरकतों से लेना देना। आइए हम आगे पढ़ते हैं। 7वें वचन में क्या लिखा है? परंतु योशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी है जिसे हम पूछ लें? योशापात ने अहाब की नहीं सुनी, 400 नबियों की नहीं सुनी। वो सहमत नहीं है उनकी बातों से। आज वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में, जो आत्मा में सियाना है, वो जल्दी किसी भी बात पर सहमत नहीं होगा। वो हर समय पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे। जो भी प्रचार करे, जो भी जिसकी भी शिक्षा सुने, वो बात पर सहमत नहीं होगा जब तक वो परखे ना, जब तक अगुवाई को ना माने। इसलिए पौलुस चाहता है कि तुम खुद सब बातों को परखना सीख जाओ और अच्छी बातों को पकड़ना सीख जाओ। यहाँ पर योशापात क्या कर रहा है? वो बातों पर विश्वास अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, 400 नबियों ने कहा ठीक है मैंने सुना, अहाब ने कहा मैंने सुना, पर मैं चाहता हूं और भी कोई नबी है तो हम उससे भी पूछ लें। अहाब इस प्रकार से कहता है, इस्राएल के राजा ने योशापात से कहा, हाँ इमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उसे घृणा करता हूँ क्योंकि वो मेरे विषय में कल्याण की नहीं पर हानि ही की भविष्यवाणी करता है। आप कहता है एक है इमला का पुत्र मिकाया, पर मैं उसे घृणा करता हूं क्योंकि वो मेरे विषय में हमेशा ही बुरा कहता है, बुरा ही बोलता है, हानि की बात करता है। आज ऐसे भी लोग हैं जो आपसे सहमत नहीं हैं। इनसे सहमत नहीं जो आत्मा में सियाने हैं। वो कहेंगे इस प्रकार से, मैं इतना जोर लगाता हूं, मैं इतना वचन में बताता हूं, सिखाता हूं, समझाता हूं, ये फिर भी नहीं मानते। वो चाहते हैं आप उनसे सहमत हो जाओ, पर जो आत्मा में सियाना है वो जल्दी सहमत नहीं होगा जब तक वो खुद ना परखे। अगर उसने मिलावट पाया उसके वचनों में, वो सहमत नहीं होगा। अब जितना मर्जी जोर लगा लो, वो ही कहेगा जो परमेश्वर चाहता। वो कहता मैं सहमत नहीं हूं। ऐसे सेवकों को कैसे लोग चाहिए, कैसे लोग पसंद है? जो उसकी बातों पर विश्वास कर ले। ऐसे चले चपाटे रखते हैं अपने साथ। अगर सेवक कहे हाँ हाँ, ना ना, ऐसे लोग, वो ऐसे लोग चाहते हैं। और जो आत्मा में सियाना बन रहा है, वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग मेरे टीम में रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है ये भूलेगा। यहाँ पर भी अहाब यही कह रहा है, मैं उसे घृणा करता हूं क्योंकि ये जो बात करता है मुझे सुनने में अच्छी नहीं लगती। हानि की बात करता है, मेरे फायदे की बात नहीं करता। क्योंकि अहाब को क्या सुनने को अच्छा लगता है? अच्छी अच्छी बात। फिर 13 वचन में क्या लिखा है? जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उनसे कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता के मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते तो मेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। काया को समझाया जा रहा है, तू भी सहमत हो जा
किनसे? 400 नबी जो कह रहे हैं तू भी वही प्रचार कर, क्योंकि इनके मुंह से राजा के विषय में क्या निकलती? अच्छी बातें। तू भी सहमत हो जा। जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं, तो लोगों को बहका देते हैं, अगर उस मंडली में कोई भी आत्मा में सियाना बनने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा, तो मेरे साथ सहमत हो। देख, ऐसा नहीं, ऐसा। इसलिए आपको देखना है, समझना है। जब जब आप सुने किसी का भी प्रचार, मैं एक बार फिर से कहता हूं, तब तब आपको परखना है क्या वो परमेश्वर की सच्चाई के प्रति समर्पित है या नहीं। वो पूरे प्रचार में क्या कर रहा है, आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे मिकाया को क्या समझाया जा रहा है? सहमत हो जा। नबियों के मुंह में, नबियों के मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं? अच्छे शब्द निकल रहे हैं। तुम्हारे भी मुंह से क्या निकले? अच्छे शब्द राजा के विषय में, तू भी वही कहना। और परमेश्वर की सच्चाई के प्रति मिकाया नबी क्या है? परमेश्वर की सच्चाई के प्रति मिकाया समर्पित है। वो कहता है 14 वचन में इस प्रकार से, मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मैं कहूंगा। मैं वही बताऊंगा, वही समझाऊंगा जो यहोवा मुझसे कहेगा। मैं लोगों को, मैं तेरे राज्य को खुश करने के लिए मैं वो बातें नहीं कर सकता जो उसके कान सुनना चाहते। मैं वही कहूंगा जो परमेश्वर चाहता है। योना नबी ने क्या प्रचार किया? जो यहोवा ने उससे बताया। यहाँ पर मिकाया नबी क्या कह रहा है? मैं वही प्रचार करूंगा जो यहोवा चाहता है। आज हमें वो प्रचार करने की जरूरत है जो यहोवा चाहता है। हमें वो प्रचार नहीं करना जो लोग सुनना चाहते। पौलुस भी इस प्रकार से कहता है। आइए हम निकालते हैं और हम इस अध्याय में फिर आएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 वचन, और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 3 वचन में इस प्रकार में लिखा है, क्योंकि हमारा उपदेश ना भरम से है और ना शुद्धता से और ना छल के साथ, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनो को जांचता है प्रसन्न करते हैं। क्योंकि हमारे उपदेश में क्या नहीं? भरम नहीं, ना अशुद्धता, न छल के साथ। कहने का मतलब अशुद्धता किस बात को दर्शा रहा है? मिलावट, छल, धोखा, बहकाने वाला नहीं, आपको भटकाने वाला नहीं। हमने क्या सुनाया है आपको? वो वचन जो हमें सौंपा गया है। इस तरह वचन में लिखा यूहन्ना की पुस्तक में, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। क्योंकि वो मेरी बातों में से क्या करेगा? लेकर तुम्हें बताएगा। पौलुस ने वही प्रचार किया जो उसको पवित्र आत्मा गवाही करता था। उनमें से लेकर चेलों ने क्या किया है? प्रचार किया है। लोगों को खुश करने के लिए उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर जो परमेश्वर चाहता है उसको खुश करने के लिए उसने वो किया है। क्योंकि पौलुस 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में कहता है, हमने लज्जा के गुप्त काम को छोड़ दिया है और ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। ये बातें हमारे पुराने जीवन से जुड़ी हुई है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि हम भी लोगों को धोखा देते थे, छल कपट करते थे, लोगों को बहका देते थे, एक दूसरे से लड़वा देते थे। इसलिए पौलुस कहता है, ना हम चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते। पौलुस की परमेश्वर की सच्चाई के प्रति क्या है? समर्पित।
हम वही कहेंगे जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। हम लोगों को खुश करने के लिए जो लोग सुनना चाहते हैं वो नहीं, वही कहेंगे जो परमेश्वर चाहता है, जो मनों को जांचता है, हम उससे प्रसन्न करते हैं। गलातियों 1 अध्याय और 10 वचन में भी लिखा है, अगर हम मनुष्य को ही खुश करते रहे तो हम मसीह के दास नहीं। पौलुस ने वही प्रचार किया है जो परमेश्वर चाहता है। उसने ऐसा प्रचार नहीं किया जो परमेश्वर के इच्छा अनुसार नहीं है। उसने वही प्रचार किया है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। वो कहता है जो हमारे मनों को जांचता है हम उससे प्रसन्न करते हैं। मिकाया नबी भी कह रहा है, क्या कह रहा है? आए हम वही अध्याय में जाएंगे और मैं चाहता हूं आप भी निकाले उस अध्याय को और पवित्र आत्मा की गवाही को हमेशा ही मांगते रहे, हर समय में कोई आपको भरमाए ना, आपको कोई भरमा ना सके, आपको कोई बहका ना सके। मिकाया नबी भी कहता है, क्या कहता है? यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा, जो भी मुझे यहोवा कहे वही मैं कहूंगा। फिर 20वें वचन में क्या लिखा है? तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रिमोट पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में पेट कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। क्या बुलवाऊंगी? झूठ। किसके अंदर? भविष्यद्वक्ताओं के अंदर। अहाब को बहकाने के लिए 400 नबियों के अंदर झूठ की आत्मा आ सकती है, तो आपको बहकाने के लिए जो प्रभु में सेवक है आपका, जो प्रभु में विश्वासी भाई बहन है, उनके अंदर भी आ सकती है। पर आपको देखने की क्या जरूरत है? सब बातों को परखने की जरूरत है। कोई भी आपको बहका सकता है, कोई भी आपको भरमा सकता है। जो आपको बहका रहा है वो आपको थोड़ी बताएगा कि मैं आपको बहका रहा हूं। वो आपको थोड़ी बताएगा अपने मन की बात मैं क्या कर रहा हूं। वो तो यही बताएगा कि मैं ठीक कर रहा हूं। पर आपको क्या बनने की जरूरत है? आत्मा में सियाने। जब अहाब को बहकाने के लिए 400 भविष्यद्वक्ताओं के अंदर झूठ की आत्मा आ सकती, तो आपको बहकाने के लिए भी आ सकती है। भविष्यद्वक्ता क्या है? भविष्यद्वक्ता वो है तो आपको संदेश पहुंचाता है। ये भी क्या कर रहे हैं? झूठ का संदेश आपको पहुंचा रहे हैं। अहाब को इन बातों से कोई भी मतलब नहीं कि वो सच है या झूठ है। आइए हम निकालते हैं इस वचन को और मैं चाहता हूं ये वचन आप निकालें और पवित्र आत्मा की गवाही को मांगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और 11 वचन में क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर उनमें से एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीत करें। क्या करें? झूठ की प्रतीत, झूठ पर विश्वास कर लें। और आगे लिखा है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीत नहीं करते वे धर्म से प्रसन्न होते वे सब दंड पाए। वे दंड पाएंगे क्योंकि परमेश्वर भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीत करें। वो झूठ की प्रतीत करेंगे। हाँ, उसे बस क्या मिल रहा है? अच्छा अच्छा सुनने को मिल रहा है। हाँ ठीक है, सुनने को अच्छा अच्छा मिल रहा है, मेरे लिए अच्छी भविष्यवाणियां हो रही, मेरे लिए अच्छे शब्द कहे जा रहे हैं, विश्वासी के द्वारा, सेवक के द्वारा अच्छे अच्छे शब्द कहे जा रहे हैं। हाँ ठीक है मेरी बाबा। उन लोगों को शिक्षाओं से कोई भी मतलब नहीं। आपको कौन सही शिक्षा परोस कर दे रहा है, कौन गलत शिक्षा परोस कर दे रहा है, उनको कोई भी मतलब नहीं। यीशु के नाम से जो आपको शिक्षा सिखाई जा रही है, बताई जा रही है,
वो उन बातों को परख ही नहीं रहे। जो यीशु के नाम से मुझे जो शिक्षा सिखाई जा रही है, क्या उसमें मिलावट है या नहीं, वो परख ही नहीं रहे। क्योंकि आज भी यीशु के नाम से शिक्षा में मिलावट की जा रही है। आहाब को भी वो नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, ये सब बातों को परख। वो नहीं चाहता कि मैं नबियों की बातों को परखूं, वो नहीं चाहता। ऐसे लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए सोचते। आहाब क्या सोच रहा था? अपना लाभ, अपनी अभिलाषाओं को मिटाना चाहता। इसलिए हमें सब बातों को परखने की जरूरत है। 24 वचन में क्या लिखा है? पहला राजा, हम फिर वही अध्याय में आएंगे। पहला राजा 22 अध्याय 24वें वचन में क्या लिखा? तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकायाह के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? सिदकिय्याह क्या करता है? सिदकिय्याह क्या करता है? मिकायाह को थप्पड़ मारता है और पूछता है, और वो कहता है, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तेरे पास किधर आया है? जो पेट के लिए सेवा करते हैं, जो आपको बहका रहे हैं, भरमा रहे हैं, जो चाहते हैं आप उनकी बातों से सहमत हो जाओ, वो कहेंगे, क्या कहेंगे? तू मुझे सिखाएगा, तू मुझे बताएगा, आज का विश्वासी तू मुझे बताएगा? पहले तू खुद जाकर पढ़ अच्छे तरीके से। वो सुनना नहीं पसंद करते, सिर्फ सुनाना ही पसंद करते हैं। वो कहेंगे, पहले तुम अपनी आंख से क्या कर ले, नट्ठा को निकाल। कहने का मतलब पहले तू अपने आप को देख, अपने आप को जांच, अपने आप को परख। तेरे अंदर में भी तो गलती है, तो पहले उसे ठीक कर। इसलिए हमें अपने आप को पहले सुधारना होगा। सुधारना कैसे? उन्हें शिक्षाओं को अपने बीच से दूर करने की जरूरत है, अपने सोच विचारों से दूर करने की जरूरत है, और पवित्र आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है। हर समय पवित्र आत्मा की गवाही को मांगने की जरूरत है कि हम ऐसे लोगों को जवाब दे सके जो पेट के लिए सेवा कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को परख कर कि तूने यहाँ पर गलती की है। आज हमें ऐसे तैयार होना है, आत्मा में स्याने बनना है और अच्छी बातों को पकड़ना है छांट कर। आज हमें ऐसे बनने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका सेवक, आपका विश्वासी जो आपको सिखा रहा है, हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। आपको भी तो कुछ करना है, आपको भी तो अपने पैरों में खड़ा होना है, कि आप हमेशा ही उस पर निर्भर रहो। यीशु मसीह चाहते थे, जाओ तुम खुद करो। इसीलिए हमें क्या बनने की जरूरत है? आत्मा में स्याने बनने की जरूरत है। कोई भी भरमा सकता है, भरमाने वाला नहीं बताएगा कि मैं आपको भरमा रहा हूं। आपको खुद आत्मा में स्याने बनने की जरूरत है। और मैं वचन को इस प्रकार से खत्म करता हूं, इस वचन को पढ़ाकर, और मैं चाहता हूं इस वचन को आप निकालें मेरे साथ और पढ़ें और पवित्र आत्मा की गवाही को मांगें हर समय, कि आपको कोई भी बहका ना सके अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 10वां वचन इस प्रकार लिखा है, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। वहां के लोग क्या कर रहे हैं? सब बातों को परख रहे हैं, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं या नहीं।
जो जो भी बात मुझे पौलुस सिलास सिखा रहे, समझा रहे, बता रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, ये हमें ये हमें भरमा तो नहीं रहे हैं, ये मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ये प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? पवित्र शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं। आज हमें भी ढूंढने की जरूरत है। इस वचनों से हमें क्या सीखने को मिलता है? ऐसे लोगों से हमें क्या सीखने को मिलता है? ऐसे विश्वासियों से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? कि हमें भी इसे उठाकर पढ़ने की जरूरत है। जो भी हो आपके सामने, कोई भी हो, अगर उसने बाइबल स्टडी में डॉक्टरी की हो, कोई भी हो, अच्छे अच्छे मतलब उसमें कोर्स किए हो, कोई भी हो, या नहीं किए हो, कोई भी हो, मैं लोगों को परखने के लिए नहीं, मैं फिर कहता हूं उनकी बातों को परखने के लिए मैं कह रहा हूं। कोई भी हो, मैं देखूंगा, मैं पवित्र आत्मा की गवाही को मांगूंगा। हमें भी क्या करने की जरूरत है? हर एक दिन इससे वचन को उठाकर पढ़ने की जरूरत, पवित्र आत्मा की गवाही को मांगने की जरूरत। मैं आशा करता हूं कि आप खुद पढ़ें। अगर आप आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो और वो उस वचन में मिलावट है, 100% का ठप्पा लगा देते और किसी की बात नहीं सुनते, अगर आपको कोई बताए देखो यहाँ पर गड़बड़ी है, यहाँ पर ये है, आप विश्वास नहीं करते हो और आप कहते हो जो कहा मेरे सेवक ने ठीक कहा है, आपको धोखा मिलने वाला है। आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो क्योंकि आपने झूठ पर विश्वास किया है। आज बहुत सारे लोग सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, उन्होंने झूठ पर विश्वास किया है। अविश्वासियों ने झूठ पर विश्वास लगाया है, झूठ की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। पर आज विश्वासी भी क्या कर रहे हैं? झूठ पर विश्वास कर रहे हैं। जो भोले भाले सीधे साधे लोगों को बहका रहे हैं, उनकी बातों पर क्या कर रहे हैं? झूठ पर विश्वास कर रहे हैं, आंख बंद करके। कि वचन कह रहा है वो पेट के लिए सेवा करते हैं, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं है, वो चाहते हैं बस मेरी कलीसिया बढ़े। इसलिए हमें आत्मा में सियाने बनने की जरूरत है। पौलुस को पता है आने वाले समय में ऐसी शिक्षा का प्रचार होगा, मंडलियों का हालात बिखरेंगे, मंडलियों में शिक्षा ऐसी दी जाएगी यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं है। इसलिए हमें सब बातों को परखना चाहिए, आत्मा में सियाने बनने की जरूरत है। किसी भी मनुष्य पर आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत नहीं। जो वो कह रहा है आपको सहमत कब होना है? जब जब आप किसी की भी शिक्षा को सुनो, एक बार फिर कहता हूं, जब जब आप किसी की भी शिक्षा को सुनो तब तब आपको परखना, अगर वो परमेश्वर की सच्चाई के प्रति समर्पित है तब आपको सहमत होना है। मैं आशा करता हूं कि आप खुद वचनों को उठाकर पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि भरमाने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो आपको बताएगा नहीं, वो आपको मैसेज नहीं करेगा, वो वचनों में मिलावट कर करके आपको देगा। कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ सेवक हो सकते, कोई भी हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। आपको बहकाने वाले, आपको भरमाने वाले कोई भी हो सकता है। अपने कान इसकी ओर लगाने हैं जो सत्य की शिक्षा को बांट रहा है, उसकी ओर लगा। उस शिक्षाओं को छांटने की जरूरत। और मैं एक उदाहरण और देता हूं, जब आप चाय बनाते हो, चाय बनाने के बाद जब आप
छन्नी रखते हो और चाय ऊपर से डालते हो, छांटते हो, छांट कर वो चाय निकलती है और चाय पत्ती ऊपर रहती है। छांट कर आपने क्या निकाला? अच्छी चाय को निकाला। वैसे ही हमारे बीच, हमारे इर्द गिर्द ऐसी शिक्षा का प्रचार हो रहा है, इसमें मिलावट है जो यीशु के अनुसार नहीं है। उसे छांटना है, छांट कर उस शिक्षा को पकड़ना है जो यीशु मसीह की है। आए हम प्रार्थना करते हैं और मैं चाहता हूं आप भी प्रार्थना करें वचन को समझने के लिए। हर एक वचन आपको समझ में आए। जब भी आप किसी की भी सुने या खुद पढ़े, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते रहें। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम आपके पास आते हैं। आपने मुझे बल दिया, साहस दिया है कि मैं सुसमाचार साझा करने पाऊं। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा, इन दिनों में आप मेरी भी मदद करें और हर एक विश्वासियों की भी मदद करें और हमें हर एक झूठ की शिक्षा से दूर रखें। जो परमेश्वर की सच्चाई के प्रति समर्पित है, जो लोगों को संदेश दे रहे, कोई भी हो, सेवक हो या विश्वासी भाई बहन हो, कोई भी हो, अगर वो परमेश्वर की सच्चाई के प्रति समर्पित है, पिता हम धन्यवाद करते हैं ऐसे सेवकों के लिए, ऐसे विश्वासी भाई बहनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और हमें हर एक शिक्षा से जो तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, जिस शिक्षा में मिलावट है, उनसे हमें दूर रखना। पवित्र आत्मा हमारी हर एक दिन मदद करना। जब भी हम वचनों को पढ़ें, तेरा प्रकाश हमारे हृदयों में आए और हमारी आत्मिक आंखें खुले और हम वचनों में से वो देख सके जो हमने देखा नहीं। हम वचनों में से वो सुन सकें जो हमने कभी सुना नहीं है। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर कि हम भी आत्मा में सियाने बने, सब बातों को परखना सीखे और अच्छी बातों को पकड़ना सीखे। सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।